क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का जो जेबीटी टेट है 2022 जुलाई सेशन में जो कंडक्ट कराया गया था उसका जीके सेक्शन हम लोग आज देखेंगे। जीके सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कौन से जिले में है? देखिए, जनसंख्या घनत्व जिला कौन सा है, यानी कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा जिस जिले का घनत्व है वो पूछा जा रहा है, तो वो है हमीरपुर। कौन है? हमीरपुर। हमीरपुर जिले का जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन वाइज। अगर सीधा आपसे पूछा जाए कि कौन हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो है कांगड़ा की। अगर डेंसिटी पूछी जाए तो वो है हमीरपुर की। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश में कहलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश में कहलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है? देखिए, ये जो कहलूरी लैंग्वेज है ये बोली जाती है, बोली है एक्चुअली में, ये कहलूरी भाषा जो है ये बोली जाती है बिलासपुर ज़िले में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बिलासपुर में ये बोली जाती है। राइट, अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में जो है वहीं पे गोविंद सागर लेक भी है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लेक है और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक भी वही है। और हाल ही में जो है वहाँ पे एम्स की भी स्थापना की गई है। राइट, जो ये क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में एम्स की स्थापना की गई है, ये भी किसी एक जेबीटी टेट में पूछा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। तो एम्स की जो स्थापना की गई है, एम्स बनाया गया है बिलासपुर में। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे मिला था? 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार। तो ये जो प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार था ये दिया गया था श्री जयदेव किरण को। किसको दिया गया था? श्री जयदेव किरण को दिया गया था ये पहली बार पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार। देखिए, ये जो पुरस्कार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये वाला टॉपिक आपने अच्छे से कर लेना है। जितने भी हिमाचल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में एक नए क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। राइट, तो एवर्ड्स वाला टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लेना। तो इसका था जयदेव किरण। देखिए, एक फेमस और है श्री केशव जी। ये भी जो है लेखक हैं, साहित्यकार हैं। इनको चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार मिला था। राइट, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। और ये जो श्री जयदेव किरण है इनको साहित्य के क्षेत्र में ये दिया गया था। किसके क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था इनको ये अवार्ड। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है या बनी है? देखिए, ये जो चमेरा जल विद्युत परियोजना है इसका जो आंसर है वो है रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। तो रावी नदी पर चमेरा जल विद्युत परियोजना। देखिए, इसके 2-3 यूनिट्स है। चमेरा जल विद्युत परियोजना 1, चमेरा जल विद्युत परियोजना 2, चमेरा जल विद्युत परियोजना 3। राइट, और क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर, तो ये पूछ लिया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये परियोजना चल रही है, तो ये चल रही है चंबा में। कहाँ पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। राइट, और इसको चला कौन रहा है? NHPC इसको चला रही है। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? देखिए, अगर हम 22 में जब ये पूछा गया था ये टेट में क्वेश्चन, उस समय जो है यहाँ के जो गवर्नर थे वो थे भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी थे जब 22 में जुलाई सेशन में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। बट अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो अभी है राम व्यास।
कौन है? राम व्यास, राइट। वर्तमान में राम व्यास है, और जो जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसके अकॉर्डिंग था भगत सिंह कोश्यारी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अगर हम इसके जो है जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति स्टेट्स में कौन करता है? तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, राइट। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलपीजी का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका जो विस्तृत रूप है, इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, राइट। लिक्विड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी का फुल फॉर्म, ठीक है। सीएनजी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इससे हमेशा ही टाइप में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये टॉपिक पे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। तो विश्व जनसंख्या दिवस, तो इसका ये जो होता है विश्व जनसंख्या दिवस मीन्स वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये होता है 11 जुलाई को, राइट। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या है? तो वो है त्रिगढ़। त्रिगढ़ का भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए, यानी कि 3 नदियों से घिरा हुआ। तो किन किन नदियों से घिरा हुआ है? ये रावी, व्यास और सतलुज से घिरा हुआ जो एरिया है, ये जो कांगड़ा है, इसी को कहा जाता था त्रिगढ़ प्राचीन काल में। देखिए जो कांगड़ा का प्राचीन नाम था वो एक्चुअली में नगरकोट था, ठीक है, नगरकोट था। और ये जो नगरकोट था ये त्रिगढ़ का ही एक पार्ट था, ठीक है। तो कांगड़ा का प्राचीन नाम नगरकोट, और नगरकोट किसका पार्ट था? त्रिगढ़ का पार्ट था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्थित है, तो कहाँ पे स्थित? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में ये है मिलिट्री कॉलेज, जो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। देखिए यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन इस तरह से भी होता है कि उत्तराखंड में ही जो पूछ लिया जाता है कि जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मीन्स FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड के देहरादून में है ये, राइट। ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिटी का है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख है। तो ये है, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे वो इस तरह से दिए गए थे कि पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो आंसर था वो तो संविधान के भाग 4A में था। तो किस चीज़ में था? पार्ट 4 सब क्लॉज E, इसमें ये दिया गया था। देखिए अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है, राइट। और इसको जो है ये, इसको अगर पूछा जाए कौन से अनुच्छेद के तहत है ये, तो कौन से आर्टिकल के तहत है? 51A में इसका, सब क्लॉज A में इसका उल्लेख किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, राइट। और किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 51A में इनको रखा गया है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम जो है हमारा नेशनल गीत है, राष्ट्रीय गीत है ये, राइट। तो ये इसके लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये राइटर है वंदे मातरम के, मतलब कि राष्ट्रीय गीत के। अगर हम राष्ट्रीय गान मीन्स नेशनल एंथम की बात करें तो इसके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे? देखिए ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने।
राइट। महात्मा गांधी जी ने इसको कब किया था शुरू? तो इसको महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था 1920 में। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये 1920 में शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। और देखिए 1992 में अगर हम बात करें तो उस टाइम ये घटना हुई थी चौरी चौरा की घटना। तो उसी चौरी चौरा की घटना के दौरान जो है, जो पुलिस स्टेशन में जितने पुलिसकर्मी लोगों के द्वारा मारे गए थे आंदोलनकारियों के द्वारा, उससे आहत होकर महात्मा गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टॉप कर लिया था, वापस ले लिया था। ठीक है, तो शुरू कब हुआ था? 1920 से, और 1922 में इसको ख़त्म करना पड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ चौरी चौरा की जो घटना हुई थी उसके कारण। राइट, तो इससे काफ़ी लोग जो आंदोलनकारी थे, बहुत सारे नेता इससे बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा था इसको वापस लेना। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या है? मीन्स what is the name of sugar found in milk? राइट, आंसर है लैक्टोज। लैक्टोज जो है इसमें पाई जाने वाली शुगर है, किसमें? सॉरी, मिल्क में। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी, मीन्स विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को मापने वाला जो मेजरमेंट है वो होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, राइट, हाइग्रोमीटर। देखिए ये जो ह्यूमिडिटी होती है, क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है, जिसे आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता क्या होती है? हवा में जो मॉइस्चर होता है, प्रेजेंट होता है, मीन्स वायु में प्रेजेंट नमी, वायु में उपस्थित नमी को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। राइट, नॉर्मल जो ह्यूमिडिटी होती है वो होती है 65, और मिनिमम जो होनी चाहिए, कम से कम जो ह्यूमिडिटी होती है वो होती है 5, और मैक्सिमम होती है 100, और जो नॉर्मल है वो होती है 65। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? देखिए अगर हम बात करें थर्मोमीटर की, थर्मोमीटर आपको पता है वो टेम्परेचर को मापने के, टेम्परेचर पता करने के काम आता है। और अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मेज़र करने के लिए होता है। बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कोई भी एक आधा क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं, और हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो ये है चंबा से। कहाँ से है ये? चंबा से रिलेटेड है ये। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट किया गया है एग्ज़ाम में, जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं, एलटी टेट हो या फिर डीजीटी टेट हो या फिर ये जीबीटी टेट हो, हमेशा ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो ये है चंबा जिले से संबंधित। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम टेट में रिपीट हो चुका है डेट से रिलेटेड। एक था पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड साइंस डे। ये मनाया जाता है 28 फ़ैब को। कब मनाया जाता है? 28 फ़ैब को। राइट, सॉरी माय अपॉलजी, ये जो 28 फ़ैब को होता है इसमें मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे की बात हम करें अगर, तो ये 28 फ़ैब को मनाया जाता है। अगर हम वर्ल्ड साइंस डे की बात करें तो वो मनाया जाता है 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फ़ैब को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं? देखिए इसके जो राइटर थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके ऑथर, किसके? इंडिया डिवाइडेड। राइट,
राजेंद्र प्रसाद का आपको पता ही होगा, जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये क्या थे, हिमाचल प्रदेश के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये रहे हैं सबसे पहले। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम करंटली बात करें तो अभी इंडिया की जो प्रेसिडेंट है वो एक लेडी है, सेकंड लेडी है वो फर्स्ट थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2014 में वो बनी थी। अभी जो है द्रौपदी मुर्मू है और पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट वो बनी हुई है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था? देखिए, बाबर को जो भारत में आपको पता है पानीपत का जो फर्स्ट वॉर हुआ था वो हुआ था 1914 को। तो किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये हुआ था। देखिए, ये जो इब्राहिम लोदी थे इनके चाचा थे दौलत खान लोदी। जो दौलत खान लोदी थे उनको जो है इब्राहिम लोदी से प्रॉब्लम थी, वो उनको जो है ताज पे उनके सर में वो ताज नहीं देख पा रहे थे। वो उनके साम्राज्य को ख़त्म करना चाहते थे, मीन्स अपने साम्राज्य को अपने अंडर करने के लिए उसने जो है हेल्प मांगी थी बाबर की, और उसी को उसने इनवाइट किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? दौलत खान लोदी। कौन था? दौलत खान लोदी। तो जो दौलत खान लोदी था उसी ने ही जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। किसके एंटी? इब्राहिम लोदी के एंटी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ था? तो ये जो हुआ था विद्रोह मेरठ से शुरू 1857 में, तो ये हुआ था 10 मई को 1857 को। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से ये शुरू हुआ था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल टाइम्स ये भी जो है रिपीट हो चुका है। तो ये है आलू की किसकी है ये? आलू की किस्म है ये। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंद्राहर दर्रा किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? देखिए, ऑलरेडी हम लोगों ने पासेस डिस्कस कर लिए हैं। इंद्राहर दर्रा मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंद्राहर दर्रा है इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो इसका एल्टीट्यूड है 4320 मीटर। राइट। 4320 मीटर इसका एल्टीट्यूड है, ये भी पूछ लिया जाता है। और ये किन दो जिलों के बीच में सीमा बनाता है? देखिए, ये जो पास है ये कांगड़ा में है, तो कांगड़ा के ठीक ऊपर है चंबा। अगर आपने मैप अच्छे से देखा होगा तो कांगड़ा और चंबा के बीच में ये बाउंड्री बनाता है कौन? इंद्राहर। तो किसके बीच में बनाता है? कांगड़ा एंड चंबा। कांगड़ा चंबा के बीच में ये बाउंड्री बनाता है कौन? इंद्राहर दर्रा। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो हमेशा ही आते हैं और इनमें जो कुछ एक टर्म्स दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेनिस। क्या है? टेनिस। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1875 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है कि आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। और कब की गई थी स्थापना? 1875 में। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? देखिए, इनडायरेक्टली यहाँ पे स्पोर्ट्स डे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे। देखिए, डेट्स में से जो है तीसरा क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है। इनडायरेक्टली पूछा गया है पर फाइनली देखो पूछा तो ये अल्टीमेटली गया है। डेट ही पूछी गई है, स्पोर्ट्स डे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट डेज तो सभी आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। जो स्पोर्ट्स डे होता है ये होता है 29 अगस्त को।
29 अगस्त को मनाया जाता है स्पोर्ट्स डे। देखिए ये जो स्पोर्ट्स डे है ये किसकी याद में मनाया, किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मेजर ध्यानचंद जो है ये कौन से खेल के जो है खिलाड़ी थे, तो ये कैप्टन रहे हैं हॉकी के, भारतीय हॉकी टीम के, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन से भी हमेशा क्वेश्चन बनता ही है, तो विटामिन्स का टॉपिक भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, राइट। तो देखिए ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो ये होता है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो है रिकेट्स होता है, खासकर ये बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं हमारी, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। देखिए इसका बहुत ही अच्छा सोर्स है सन, सूर्य की जो सूर्य जो है, सूर्य की रोशनी से हम लोगों को विटामिन डी मिलती है। देखिए इनके साइंटिफिक नेम्स भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसके साइंटिफिक नेम भी आपको आने चाहिए, इनकी सॉल्युबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए, साथ के साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है, राइट, डेफिशिएंसी से। नाउ फर्दर मूव करते हैं, किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था, तो वो किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। किसको किया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा को किया गया था। और ये जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे कांगड़ा के रहने वाले। नाउ फर्दर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है 1028। देखिए ये जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, और इसी में अगर हम कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है सूक्तों की संख्या कितनी है, इसमें 1028 है। और कई बार इसमें पूछ लिए जाते हैं मंडल, तो मंडल है इसमें 10, राइट। तो ये था हिमाचल प्रदेश का जीके का जो जेबीटी टैट हुआ था, जीके सेक्शन है उसका 2022 में हुआ था। उसके बाद दिसंबर वाला अभी तक हुआ नहीं है, दिसंबर का हुआ नहीं, ये जो केसेस वगैरह चले हुए हैं उनके कारण जो है उस पर स्टे लगा हुआ है, इसलिए जेबीटी टैट जो दिसंबर सेशन का था वो नहीं हो पाया है। तो 22 में जो जुलाई सेशन का था उसका जीके सेक्शन आज कंप्लीट हो गया है। बहुत ही फ्रूटफुल ये क्लासेस हैं आपकी, प्लीज़ इनको अटेंड कीजिए, राइट। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।